Good evening, everyone. A very warm welcome for the session. Today is our sixth day of the Hindi forgiveness. तो आप सबका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल हीलिंग। तो हमने इससे पहले जब हम इंग्लिश में forgiveness कर रहे थे तब हमने पूरा एक महीना फाइनेंशियल हीलिंग किया है और वो सारा जो अराउंड आई थिंक 20 वीडियोस है उसमें, वो 20 वीडियोस में हमने एक एक दिन एक एक पहलू को उठाकर हमने डिस्कस किया कि हम क्या सही करते हैं, क्या गलत करते हैं और किस तरह से हम अपने फाइनेंसेस को, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को, अपने प्रोस्पेरिटी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। आज हम उसका एक छोटा सा वर्जन समझने वाले हैं। मेनली इस एस्पेक्ट को, जो कोर एस्पेक्ट है कि हमें लाइफ में फाइनेंशियल चैलेंजेस क्यों होती हैं, उस एस्पेक्ट को अगर आप समझ जाएं तो आप अपनी जिंदगी के फाइनेंसेस को हमेशा बेटर कर पाएंगे। तो वो एस्पेक्ट क्या है? वो है फाइनेंस का कर्मा। क्या आपने सुना है आपके फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, बहुत सारे फैमिलीज में ऐसा है कि वो बहुत 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 अमीर थे, उनके पास करोड़ों रुपए, जायदाद, जमीन, अंत नहीं है उनकी फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी का, लेकिन अचानक से किसी एक दौर पे, किसी एक टाइम पे ऐसा उनके लाइफ में कुछ हुआ, उसके बाद से धड़ 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 वो नीचे गिरते रहे। एक एक करके उनकी जमीन सारी उनको गिरवी रखनी पड़ी या उनको बेच देनी पड़ी, उनके घर चले गए, उनके फाइनेंस में दिक्कत आ गया, उनके बिजनेस में दिक्कत आ गया, फैक्ट्रीज बंद हो गई। ऐसा आपने सुना है किसी का? बहुत 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 अमीर और अचानक से वो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डर्स हो या बहुत सारे कितने सारे शहर, छोटे छोटे गांव के जमींदार ऐसे हैं जिनमें बहुत ऐसा देखा गया है कि बहुत सारा पैसा रहते 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 अचानक से उनको गरीबी फेस करनी पड़ी, उनके सारे जमीन जायदाद उनसे ले लिए गए। तो किसने लिया? क्वेश्चन ये है, किसने लिया? क्यों हुआ उनके साथ ऐसा? वो तो अमीर थे, उनके पास इतने पैसे थे। कुछ लोग तो रातों रात ऐसा कुछ हो जाता है, उनके फैक्ट्रीज में आग लग गई, उनके जमीन पे आग लग गया, ऐसा बहुत कुछ उनके साथ हुआ जिसकी वजह से रातों रात वो करोड़पति से एकदम लोन्स में आ गए और अपने सारा सब कुछ उन्होंने खो दिया। ऐसा क्यों होता है? और दूसरी तरफ हम कुछ कुछ लोगों का ऐसा देखते हैं कि वो बहुत गरीबी में जिंदगी बसर कर रहे हैं, शायद 2 वक्त की रोटी भी उनको नसीब नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा उनके जिंदगी में होता है, कहीं से उनको पैसे आ जाते हैं, कहीं से उनको जमीन जायदाद मिल जाती है, कुछ उनका काम जो वो करने की कोशिश करे वो अचानक से चल पड़ता है और वो रातों रात करोड़पति बन जाते हैं, उनके पास बहुत पैसे आ जाते हैं। तो ऐसा कैसे हुआ? ये बात समझने के लिए हमें समझना होगा एक कॉन्सेप्ट को, और वो है कर्मा। आपके पास अगर पैसे है तो वो फिजिकल पैसे है, अगर जमीन जायदाद है, घर है, प्रोस्पेरिटी है, ज्वेलरीज है, कुछ भी है, वो फिजिकल लेवल पे है, वो सिर्फ और सिर्फ इस जिंदगी, इस जन्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो कर्मा है, वो कर्मा आपके जन्मों के साथ जुड़ा हुआ है। The karma of prosperity is connected to you from many many incarnations, right from the first incarnation you have ever taken. So that keeps on adding. एक जन्म का ऐड हुआ, फिर दूसरे जन्म का ऐड हुआ, तीसरे जन्म में हमने कुछ बुरे कर्म किए तो थोड़ा थोड़ा माइनस हो गया, फिर फोर्थ जन्म में हमने कुछ अच्छा किया तो फिर ऐड हुआ, फिर फिफ्थ जन्म में हमने कुछ गलती 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 की तो माइनस हो गया। इस तरह से वो प्रोस्पेरिटी का कर्मा हमारा बढ़ता रहता है, आगे चलता रहता है, और वो सोल से जुड़ा हुआ होता है, वो इस फिजिकल बॉडी से जुड़ा हुआ नहीं होता। अगर जिस दिन ये फिजिकल बॉडी का अंत हो जाएगा, जिस दिन मेरे इस फिजिकल बॉडी का डेथ हो जाएगा, मेरी ये जो ज्वेलरीज है ये कुछ भी मैं साथ लेके नहीं जा पाऊंगी, सब यही रह जाएगा। लेकिन मैं साथ लेके क्या जाऊंगी? मेरे फाइनेंशियल कर्मा को लेकर जाऊंगी। अगर मैंने किसी को धोखा दिया था,
अगर मैंने किसी के पैसे ले लिए थे, अगर मेरी वजह से किसी को फाइनेंशियल तकलीफ हुई थी, तो वो फाइनेंशियल जो नेगेटिव कर्मा है वो भी मेरे साथ मेरे अगले जन्मों तक चलेगा। और अगर मैंने दान पुण्य का काम किया था, अगर मैंने लोगों की मदद की थी, अगर मैंने किसी को नौकरी करने में मदद की, किसी को एक घर बना के दिया, कुछ बच्चों को पैसे दिए, बच्चों को शिक्षा दी, अगर मैंने जो अच्छे काम किए वो भी मेरे साथ मेरे जन्मों तक चलता रहेगा। तो जब हमारा ये शरीर खत्म हो जाता है, ये सोल ऊपर पहुंचता है, भगवान के घर पहुंचता है, तब वहां ये हिसाब किताब होता है, कितने अच्छे किए, कितने बुरे कर्म किए, कितने फाइनेंशियली लोगों को तकलीफ दी, कितने फाइनेंशियली लोगों को हेल्प किया। ये जो हिसाब किताब है वो वहां ऊपर होता है, सोल के साथ हिसाब किताब होता है, और उसके बेसिस पे हमारा अगला जन्म का डिसीजन लिया जाता है। हम अगले जन्म टाटा बिरला और दूसरे किसी बड़े रिच फैमिली में जन्म लेंगे, या हम किसी गरीब घर में जन्म लेंगे, और हमारा जिंदगी कैसा गुजरेगा, वो सब कुछ का फैसला वहां होता है, इस जन्म के हिसाब किताब के बेसिस पर। ये छोटी सी बात क्लियर हो गई सबकी? तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए? फिजिकल लेवल पे देखा जाए तो हमें डेफिनेटली मेहनत करनी चाहिए सैलरी कमाने के लिए, इनकम कमाने के लिए। हमें तो करना ही पड़ेगा कि आज काम नहीं करेंगे तो कल खाएंगे कैसे? हमें फिजिकली तो एफर्ट देना ही पड़ेगा पैसे कमाने के लिए। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है पैसों का कर्मा कमाना, प्रोस्पेरिटी का कर्मा कमाना। जितना हम कमा रहे हैं उससे हमें थोड़ा थोड़ा करके लोगों को दान देना चाहिए। किन्हें? ऐसे लोगों को दान मत दीजिए जिनकी ऑलरेडी झोली भरी हुई है, रादर जिन्हें जरूरत है उस पैसों की, उन्हें देकर थोड़ा थोड़ा करके कर्मा कमाते रहिए। इसीलिए हमारे सभी धर्मों में, चाहे आप हिंदू धर्म में बोले, आप क्रिश्चियनिटी में बोले, आप मुस्लिम धर्म में बोले, आप किसी भी धर्म में जाएंगे, हमारे धर्म के ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि आपको आपके कमाए गए जो आपका इनकम है उससे 1% आपको दान करना चाहिए हमेशा। किसे दान करेंगे? जहां जरूरत है। अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर निर्भरशील है तो पेरेंट्स को दान करना भी अच्छा कर्म है। जब बोलते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, देयर इज अ वेरी पॉपुलर सेइंग दैट चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर मेरे खुद के माँ बाप आज पैसों की तंगी में है, वो खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो मैं बाहर की दुनिया में जाके कहीं पे चैरिटी नहीं करूंगी। मैं बाहर की दुनिया को खिलाऊंगी जहां मेरे खुद के माँ बाप नहीं खा पा रहे हैं? नहीं। अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो आपको सबसे पहले आपके पेरेंट्स को देना है। ये हमारे गुरु भी कहते हैं। आपको किसको और देना है? आपके खुद के गुरु को देना है, गुरु के घर को देना है, सो दैट वहां से आपको एनर्जी मिल रही है ना, तो वहां पे भी आपको देना चाहिए, वापस एक रिटर्न में देना चाहिए। आपको कहाँ डोनेशन करना है? जैसे अनाथ आश्रम हुआ, ओल्ड एज होम हुआ, जहां पे सच में लोगों को पैसों की जरूरत है। रास्ते में बैठा हुआ कोई इंसान जो हाथ फैला के मांग रहा है, उसे कुछ दीजिए। तो जहां जरूरत है वहां अगर आप दान पुण्य का काम करेंगे तो ये क्या होगा, शायद आपको क्या लगेगा कि अरे मेरे हाथ से तो 10 रुपए का एक नोट चला गया, मेरे पास 100 रुपए था, मेरे पास से तो 10 रुपए चला गया, घटी, है ना? लेकिन कर्मा में वो ऐड हो जाएगा। जब ऊपर हिसाब किताब करने जाएंगे तो वहां पे ये एक पुण्य का काम ऐड हो जाएगा, वो प्लस में दिखाएगा, और उसी प्लस को हम जन्म जन्म तक अपने साथ आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। तो इसलिए आज का जो सेशन है वो फाइनेंशियल हीलिंग के ऊपर है। आज हमें इस बात पे ध्यान देना है कि अगर भगवान हमें एक भी मौका देता है कुछ अच्छा कर्म करने का, हमें वो मौका छोड़ना नहीं चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हम किसी को 10 रुपए दे रहे हैं या किसी को लाख रुपए दे रहे हैं। अमाउंट मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है कि आप दिल से किसी को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो, आप दिल से किसी को एक इनकम देने की, बरकत देने की कोशिश कर रहे हो। दैट इज व्हाट मैटर्स। द अमाउंट ऑफ द फिगर डज नॉट मैटर।
maybe one person, yeah, right now we are 95, one of us out here, maybe one of us is doing a donation of 1 lakh rupees every month. Fantastic, super, may God bless you with more money. Maybe one of us is being able to do only 100 rupees a month. Maybe हमारा इनकम ही 1000 रुपए है, हमारा इनकम 5000 रुपए है, और हम सिर्फ 100 ही रुपए दे पा रहे हैं. Believe me, if you are giving that 100 rupees, you are earning the same karma. क्योंकि जो लाख रुपए कमा रहा है उसके लिए 10,000 देना आसान है, जो 10 लाख कमा रहा है उसके लिए 1 लाख रुपए देना आसान है, लेकिन जो 100 ही रुपए कमा रहा है उसके लिए उस 100 रुपए में से भी 10 रुपए निकालना बहुत मुश्किल है. लेकिन अगर आप ये कर पा रहे हो, आप उतना ही कर्मा कमा रहे हो जितना 1 लाख रुपए देने वाला कमा रहा है. इसलिए ये मत सोचिए कि मेरे पास तो बस इतना ही है, मैं कैसे दूं. उस उतना में से ही देकर देखिए, भगवान आपकी झोली भर देगा. कि भगवान क्या देखेगा, मैंने इसको 100 रुपए दिया, इससे उसमें से भी 10 रुपए निकाल दिए, तो अगर मैं इसे 1000 दूंगा तो वो उसमें से भी ज्यादा निकालेगा, मैं 10,000 दूंगा वो उसमें से भी ज्यादा निकालेगा, है ना. तो भगवान आपको देखेगा एंड आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा. मैं अपनी जिंदगी के थ्रू भी ये बोल सकती हूँ आपको कि जिस टाइम से टाइडिंग डोनेशंस मैंने शुरू किया है, उस टाइम से डेफिनेटली भगवान ने मेरी फाइनेंशियल हेल्प की है. सो ये सिर्फ सुना सुना हुआ बात नहीं है मेरा, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से देखा हुआ बात है, और हजारों लोगों से सुना हुआ बात है, एक दो जन से नहीं, हजारों से. तो अगर आप प्राणी किलर नहीं भी हो, अगर आप प्राणी किलर हो तो आपको तो खैर सेशन में क्लास में बताया जाता है, एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाता है. अगर आप प्राणी किलर नहीं भी हो, एक बार मन से किसी को कुछ देकर देखिए, आपके पास उसका बहुगुना वापस आएगा. और ये नेचुरल लॉ ऑफ कर्मा है. ये डिपेंड नहीं करता कि आपकी उम्र क्या है, आपका एज क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आप इंडिया में हो कि आप चाइना में हो कि आप रशिया में हो, कोई मैटर नहीं करता. ये जो रूल है ये भगवान के बनाए हुए रूल्स है, और ये फिक्स्ड रूल्स है, ये परमानेंट रूल्स है, ये यूनिवर्सल रूल्स है. बस आप करके देखें. सो what do we have to do today? In today's session, what will we finally do? Number one, we will show gratitude for all the money that we have. हम सबसे पहले तो शुक्रिया कहेंगे भगवान को, यूनिवर्स को, एंजल्स को, कि उन्होंने हमें पैसे दिए, हमें प्रोस्पेरिटी दी, हमें नौकरी करने का मौका दिया, हमें कुछ काम करने का मौका दिया. आज हम 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं, उसके लिए भी शुक्रिया. पहला काम. दूसरा काम क्या करेंगे, हम माफी मांगेंगे उन सभी सोल से जिन्हें हमने हेल्प नहीं की. Maybe in this incarnation or in some other incarnation, somebody had asked money from us. Somebody wanted help. Somebody needed help, and we did not give the help to that person. Financial help. तो उन सभी लोगों से माफी मांग लेंगे. किनको माफ करेंगे? जिन्होंने हमें फाइनेंशियली तकलीफ पहुंचाई है. हमने किसी से मदद मांगी थी, किसी ने नहीं दिया, और somebody stole our money, किसी ने हमसे चोरी कर ली. Somebody cheated us, did fraud, took away our properties, took away our money, took away our assets. उन सबको माफ कर देंगे. क्यों माफ करेंगे? किसी ने मेरी ज्वेलरी ले ली, क्यों माफ करेंगे उस इंसान को? बिकॉज 2 रीजंस. पहले बात, गलती सभी से होती है, आपसे भी हुई है, मुझसे भी हुई है, इस जन्म में हुई है, दूसरे जन्मों में हुई है. हम उसके लिए माफी मांग रहे हैं ना. तो अगर हम माफी मांग सकते हैं तो माफी देना भी तो होगा. और दूसरी बात क्या है, हम जितनी बार लोगों को माफ कर देंगे, उतनी बार हमें भी हमारे गलतियों के लिए भगवान माफ करेंगे. मान लीजिए मैंने 100 गलतियां की है अब तक के जन्म में. 100 बहुत छोटा नंबर है, फिर भी मैं इजी कैलकुलेशन ले रही हूँ. मैंने इतने जन्मों में 100 गलतियां की हैं, और मैं भगवान को बोल रही हूँ, भगवान मुझे 100 गलतियों के लिए माफ कर दो. मैं एक इंसान को माफ कर दूंगी, मैं भी चला के सामने वाले को, एक इंसान को मैं माफ करूंगी, भगवान कहेगा ठीक है, इसने एक को माफ किया, मैं तो भगवान हूं, मैं तो और बड़ा हूं, मैं इसकी 10 गलतियां माफ कर देती हूँ. अब मैं 2 लोगों को माफ करूंगी, भगवान मेरे 20 गलतियां माफ कर देंगे. मैं 3 लोगों को माफ करूंगी, भगवान मेरे 30 गलतियां माफ कर देंगे.
तो ये एक साइकिल है, ये चेन है जो दिखता नहीं, हम लोगों को पता नहीं चलता है, बट भगवान की जगह, भगवान के हिसाब किताब में इसकी बराबर हिसाब रखी जाती है। तो आपके लिए भी जरूरी है कि आप सामने वाले को माफ कर दें, तभी जाके भगवान खुद आपकी गलतियों को माफ कर देंगे और आपके कर्मा को वो सुधार देंगे। ठीक है, तो अगर आपका दिल बहुत बड़ा है तो दिल बड़ा रख के सबको माफ कीजिए और अच्छे कर्म के लिए कोशिश कीजिए। लेकिन अगर दिल अभी उतना बड़ा नहीं हुआ है और मन में आ रहा है कि इसने मेरी इतनी गलत किया है, इसने मुझे इतना तकलीफ पहुंचा है, क्यों माफ करो उसको, तब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग को बोलिए कि अरे इसमें मेरा ही फायदा है, मैं अगर इसको माफ कर दूंगा या माफ कर दूंगी तो भगवान मुझे माफ कर देंगे। तो थोड़ा दिमाग लगाइए और माफ कर दीजिए। तो भले दिल से करे चाहे दिमाग से करे, कैसे भी करिए, बट करना जरूरी है। क्योंकि आज हम यहाँ बैठ के इस आने वाले आधा घंटा में जो करेंगे वो हमारे आने वाले जन्मों को अफेक्ट करेगा, हमारे कर्म को अफेक्ट करेगा, हमारे फाइनेंस को अफेक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि मेहनत, जो फिजिकल मेहनत होती है ना, वो हम सब करना चाहते हैं, जिसमें जितना ताकत है वो सब मेहनत करते हैं। बट अगर कर्मा आपका सही नहीं है, आप क्या देखोगे कि हम, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ पर मुझे फल नहीं मिल रहा। ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो आपको देखता है कि बहुत मेहनती है, सब समय मेहनत कर रहा है पर इसको उतना फल नहीं मिल रहा। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो उन लोगों का कर्मा में प्रॉब्लम है। अगर कर्मा बड़ा नहीं है तो आप कितना भी मेहनत कर लो, आप दीवार पे जाके सर पटक लो, काम नहीं बनेगा। लेकिन जिनका कर्मा सही है वो थोड़ा सा मेहनत करेंगे, इतना सा मेहनत करेंगे, उनका काम बन जाएगा, आसानी से उनको जो मिल चाहिए वो मिल जाएगा। तो आज कोशिश करते हैं हम लोग, बहुत जन, 100 जन से ऊपर है हम लोग साथ में, इसको करने की कोशिश करते हैं। बहुत दिल से करेंगे, दिल बाई चांस नहीं काम कर रहा है, दिमाग से करेंगे, बट करेंगे। ठीक है, सो साथ में करते हैं। वी आर ऑल डूइंग दैट टुगेदर। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपनी जिंदगी के बारे में अवेयर होइए। क्या आपकी जिंदगी में बहुत सारी फंड्स, बहुत सारे फाइनेंसेस, बहुत सारा पैसा, घर, गाड़ी, बंगलो, ज्वेलरीज, एसेट्स, बहुत कुछ है आपके लाइफ में? अगर नहीं भी है, क्या आपके लाइफ में इतना फाइनेंस है, इतना मनी है कि आप जिंदगी आराम से बसर कर पाते हैं? क्या आपकी जिंदगी में इतना पैसा है कि आप अपने माँ बाप का ख्याल रख पाते हैं, अपने बच्चों का ख्याल रख पाते हैं? क्या आपका इतना स्ट्रेंथ है कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता? कुछ भी मनी, कोई भी अमाउंट ऑफ मनी अगर आपके जिंदगी में है तो उसके लिए शुक्रिया कहिए भगवान को। क्योंकि जितना पैसा आज आपके पास है उतना भी करोड़ों करोड़ों लोगों के पास नहीं है। इसलिए आज हमारे पास जितना भी कुछ है उसके लिए हमें शुक्रिया कहना पड़ेगा भगवान को। थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो सो मच फॉर ब्लेसिंग अस विथ ऑल द मनी, all the prosperity, all the abundance that we have in our lifetime. Thank you for blessing us with all the houses, the cars, the jewelry, the properties, the assets that we have. अगर एक भी गहना है उसके लिए शुक्रिया। अगर दिन में हम खा पा रहे हैं, इज्जत की कमाई से खा पा रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया। अगर सर छुपाने के लिए छत है उसके लिए शुक्रिया। अगर ट्रैवलिंग करने के लिए गाड़ी है, गाड़ी नहीं तो कम से कम इतना पैसा है कि हम पब्लिक कन्वेंस यूज कर सके, उसके लिए शुक्रिया। कितने करोड़ों ऐसे लोग हैं जो मील आफ्टर मील, miles after miles they walk just because they don't have 10 rupees, 12 rupees to pay for a bus ride. शुक्रिया भगवान उन सभी दिनों के लिए जब हमारे पास पैसे हैं, हम अपना और अपने परिवार का ख्याल रख पाते हैं उस पैसों से। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू गॉड
for everything that you have blessed us with. अब धीरे से अवेयर होइए अपनी जिंदगी के बारे में। क्या आपको कोई फाइनेंशियल दिक्कत है? क्या आपने या आपके परिवार ने बहुत सारा पैसा खो दिया? किसी ने चुरा लिया, किसी ने धोखा दिया, लूट लिया, कोई हादसा हुआ जिसकी वजह से हमारे प्रॉपर्टीज, हमारे एसेट्स, हमारे बिजनेस, फैक्ट्री सब बंद हो गए? क्या ऐसा कोई चीज हमारे साथ हुआ जिसकी वजह से आज हमें रोज पैसों की तंगी होती है? बहुत सारा लोन्स है सर के ऊपर। क्या हमारा बिजनेस बढ़ नहीं रहा है? क्या हमें लोग हमसे काम तो ले रहे हैं पर हमें उसके पैसे नहीं दे रहे हैं? अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है आपके साथ, तो सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि शायद यही गलती, यही दर्द, यही तकलीफ हमने भी दूसरे लोगों को दी है, इस जन्म में या किसी और जन्म में। Maybe I have also cheated someone. I have also caused some kind of financial hurt and pain to other people. Maybe I have cursed another person for their finances. Maybe somebody wanted help from me, but I did not give help. So I am not receiving help in this incarnation. वजह चाहे कुछ भी क्यों ना हो, उसे हील कर लेने में ही अक्लमंदी है। ये पॉसिबल नहीं है कि हम आज जन्मों पीछे चले जाएं और हमारे हर एक जन्म को देखते हुए आए, पर ये जरूर पॉसिबल है कि हम इसी जन्म में बैठ के अपने जन्मों के पुराने कर्म को सुधार ले। धीरे धीरे अपने फिजिकल बॉडी से बाहर आइए। धीरे धीरे अपने आप को एक आत्मा की तरह देखिए। जस्ट कम आउट ऑफ योर फिजिकल बॉडी। बी अवेयर दैट यू आर अ सोल। You are a brilliant white light. The jewelries, the house, the car, the materials, these only belong to the physical body. They are not connected to the soul. I am the soul. I am a being of love, light and power. मैं रोशनी, प्रेम और शक्ति से बनी हुई हूँ। ये घर, ये बंगलो, ये ज्वेलरीज, ये सब मेरे नहीं है, मुझे सिर्फ इस जन्म में मिला है। जो मेरा है वो है मेरा कर्मा। अब बहुत प्यार से अपने सामने एक और बड़ी सी रोशनी को देखिए। This one big light in front of you belongs to all those souls who has financially hurt you or whom you have hurt financially. अपने हाथों को अपने हृदय के ऊपर रखिए। इमेजिन कीजिए वो सभी लोग जिन्हें हमने फाइनेंशियल हर्ट एंड पेन दिया है वो हमारे सामने है। जिन्होंने हमें फाइनेंशियल हर्ट एंड पेन दिया है वो सब हमारे सामने है, इस जन्म से जुड़े हुए और पिछले सभी जन्मों से जुड़े हुए। बहुत नम्रता के साथ कहिए, आत्मा नमस्ते, आत्मा नमस्ते, आत्मा नमस्ते। मैं आपके अंदर के दिव्यता को नमन करती हूँ। I salute the divinity within each and every one of you. हम सभी उस ईश्वर के संतान हैं और हम सभी से गलतियां होती है। We are all the children of God and we all make mistakes. I forgive you for your mistakes of this incarnation and all the past incarnations, especially of all the financial hurt and pain that you have caused to me. मैं आप सबको माफ कर देती हूँ। जाने अनजाने अगर आपने कभी भी मुझे पैसों की तकलीफ दी है, आपने कभी भी मुझे किसी भी तरह का दर्द पहुंचाया है, दुख तकलीफ पहुंचाई है, खासकर फाइनेंस से रिलेटेड, मैं आपको माफ कर देती हूँ।
अगर आपने कभी भी मेरे पैसे चुरा लिए, मुझे धोखा दिया, मुझसे काम तो निकलवा लिया पर मुझे पैसे नहीं दिए, या आपकी वजह से मेरे और मेरे परिवार को पैसों की कमी हुई, किसी भी कुछ भी आपने किया हो, मैं वो सब के लिए आपको माफ कर देती हूँ, अनकंडीशनली माफ कर देती हूँ, आज के लिए और पिछले सभी जन्मों के लिए माफ कर देती हूँ। प्लीज मुझे मेरे भी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए। Please forgive me for all the hurt and pain that I have ever caused to you, especially financial hurt and pain. हो सकता है किसी जन्म में आप मुझसे मदद मांगने आए थे, मेरे पास पैसे थे पर मैंने आपको दिए नहीं। हो सकता है मैंने ही कभी जाने अनजाने आपसे पैसे चुरा लिए हो सकता है मेरी वजह से आपके और आपके परिवार को बहुत पैसों की कमी हुई हो। प्लीज मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए। मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त कर ली है। आज मैं नहीं चाहती कि किसी को भी पैसों की दिक्कत हो, चाहे वो मेरे घर में काम करने वाला कोई इंसान हो या कोई भी इंसान। आज कोई भी करोड़पति मेरे साथ जुड़ा हुआ हो, मैं चाहूंगी कि उसे भी और पैसे मिले। कोई भी गरीब मुझसे जुड़ा हुआ हो, मैं चाहूंगी उसे भी बरकत मिले। मैं किसी को फाइनेंशियल दर्द नहीं देना चाहती, मैं किसी से पैसे लेना नहीं चाहती, मैं किसी को चीट नहीं करना चाहती। मुझे एहसास हो गया है कि अच्छा कर्म, उसी से हमें पैसे मिलते हैं, हमें शक्ति मिलती है कि हम फाइनेंशियली ग्रो कर सके। प्लीज मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए। मुझे आपसे कोई बदला भी नहीं लेना है। कभी अगर आपने मुझे फाइनेंशियल दर्द दिया है, उसके बदले मैं आज आपको कोई फाइनेंशियल दर्द नहीं देना चाहती। मैं आपको रिलीज कर देती हूँ, जाने देती हूँ उन सभी बातों को। जितने भी नेगेटिव कॉर्ड्स आपके और मेरे बीच में है, खासकर फाइनेंशियल नेगेटिव कॉर्ड्स, मैं उन सभी कॉर्ड से आज आपको आजाद कर देती हूँ। प्लीज मुझे भी जाने दीजिए इन सभी नेगेटिव कॉर्ड से। I am the soul, I am a child of God, and I forgive you for all your mistakes. I release you completely. Please forgive me for my mistakes and release me completely. I am truly, deeply, sincerely sorry for my mistakes, especially for all the financial hurt and pain that I have caused to you. May the divine supreme God bless each and every one of us with love, mercy, compassion, and forgiveness. May the divine supreme God neutralize all our negative karma. May peace be with you. May peace be with me. भगवान की दया, भगवान की क्षमा, भगवान की करुणा हम सब पर बनी रहे। हमारे किए गए बुरे कर्मों को भगवान निष्क्रिय कर दे। आपके और मेरे बीच में शांति सदैव बनी रहे। ओम शांति शांति शांति। ओम। जितने भी नेगेटिव कॉल्स हमसे जुड़े हुए हैं, उन सबको आज हम तोड़ देते हैं। कट कट कट। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में रखिए। इमेजिन कीजिए आपसे जुड़ा हुआ कोई भी सोल, चाहे वो इस जन्म का हो या पिछले किसी भी जन्म का हो, वो सब आपके सामने है। हमें वो सोल्स याद नहीं, पर भगवान को सब पता होता है। भगवान की दया, भगवान की करुणा, भगवान की क्षमा उन सभी पर जाए, उन सब किस तरफ जाए। Thank you, God, for blessing each and every one of us.
and each and every soul connected to us with your love, mercy, compassion, and forgiveness. Thank you for blessing every single soul with prosperity and abundance energies. Thank you for blessing each and every one of us with the karma of prosperity. हम सभी को अच्छे कर्म से ब्लेस करने के लिए शुक्रिया। आज हम में से कोई भी जन अगर फाइनेंशियल दर्द या तकलीफ से गुजर रहा है, उसे प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस से ब्लेस करने के लिए शुक्रिया। सुख, शांति और समृद्धि से ब्लेस करने के लिए शुक्रिया। हम सबको ब्लेस करने के लिए शुक्रिया। हम सब सुपर रिसेप्टिव है इन एनर्जीज को ग्रहण करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वी आर ऑल सुपर रिसेप्टिव इन फुल फेथ, सो बी इट। अब हम साथ में ये प्रार्थना करेंगे कि जो ट्विन हार्ट मेडिटेशन की एनर्जी हमारे अंदर आने वाली है, वो हमारे पिछले सभी फाइनेंशियल नेगेटिव कर्मा को हील कर दे। अगर हमने कोई बुरा कर्म किया है हमारे पास्ट में, जिसके वजह से हमें आज फाइनेंशियल तकलीफ पहुंच रही है, उन सभी कर्मों को वो हील कर दे। हमारे चक्रास को, हमारे ऑरा को आज के दिन हील कर दे और हमारे आने वाले कल को भी हील कर दे। Let the divine love, divine light, and the divine power of the twin heart meditation heal every single chakra of our system, heal our bodies, heal our finances, heal our past negative karma, heal our present and our future. In full faith, so be it, so be it. We have done the meditation on twin hearts. Now let's do the blessings. Imagine the soul of Grandmaster Choksi in front of you. Imagine the soul of all your spiritual teachers in front of you. To the divine, divine, supreme God, divine Father, divine Mother, thank you for blessing the souls of our spiritual teachers with divine love, divine light, divine power, divine love, mercy, divine guidance, health, protection, inner healing, physical healing, inner strength to manifest their greatness. May they be blessed with very strong physical body, with happy, harmonious relationships, with lots of money, success, prosperity in life. So be it. With the help and the blessings of the divine, divine, supreme God and our spiritual teachers, with the help and the blessings of Goddess Mahalakshmi, may each and every one of us present here right now be blessed with energies of success, with blessed money, happy money, ever growing money. May each and every one of us be blessed with prosperity and abundance at all levels in our life. May all of us be blessed so that our wishes can be fulfilled. We shall do the blessing with the Lakshmi Gayatri mantra 4 times and bless our life, bless our monthly targets, bless our bank accounts, our family income. Please be aware of the energy of Goddess Mahalakshmi flowing to you and accept the blessings. Om Mahalakshmi Vidmahe Vishnu Priyaye Dhimahi Tano Lakshmi Prachodayat. Om Mahalakshmi Vidmahe Vishnu Priyaye Dhimahi Tano Lakshmi Prachodayat. Om Mahalakshmi Vidmahe Vishnu Priyaye Dhimahi Tano Lakshmi Prachodayat. Om Mahalakshmi Vidmahe Vishnu Priyaye Dhimahi Tano Lakshmi Prachodayat.
Thank you, God. Thank you, all the great, great ones, for blessing our homes, our family members, all our friends, relatives, every person connected to us with lots of good luck, happiness, joy, peace, with good health, with lots of soothing, healing energies, with divine guidance, health, protection, with lots of money, prosperity, abundance. May each one of us and our families be blessed with the right job, right work, right business, right sources of income. May all of us, all the children who are appearing for the examinations, be blessed with super success in their exams, with the right knowledge, right understanding as to how they can give their best in the examinations. So be it. May all the people in Ukraine, Russia, in Sri Lanka, and all the other parts of the world, wherever the coronavirus is spreading again, may every person, every being be blessed with soothing, healing energies, with inner strength to fight out this pandemic situation. May everyone be blessed with lots of good health, happiness, joy, peace. May the decision makers, the leaders, be blessed with divine light and guidance so that they can take the decisions for world peace. Thank you, God, for blessing the world with world peace. Thank you for containing and disintegrating all negative energies of COVID virus right now, now, now. So be it, so be it, so be it. If you have any personal wishes, you can do the blessings at this point of time. Especially bless your date of birth, the date of birth of your loved ones, your family members, your date of anniversary. May these dates be blessed with divine love, light, and power to bring a lot of good luck and good fortune in your life. So be it. May all the excess energy that is there within us right now be distributed in every moment of this year. May every moment be blessed with divine love, light, and power, good health, happiness, joy, peace, prosperity, abundance. May this year, 2022, be the best year of our life till now. So be it, so be it, so be it, so it is. Stabilize all the energies if you have done the blessings. Stabilize, 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 and gently cut your cords with the blessings. Cut, cut, cut. Open your eyes with a big, big smile.